दोस्तों, सीज फायर के बाद से ये जो दोबारा जंग शुरू हुई है, इस जंग में हमास ने इजरायली सैनिकों की वाट लगा दी है। बहुत सारे सैनिकों की मौत हो रही है रोजाना। कल भी कई सारे सैनिक मारे गए हैं, बहुत सारे टैंकों को नुकसान हुआ है। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर आपको लेबनान की बता देते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अब लेबनान की सरकार से कह दिया है कि आप उत्तरी लेबनान से जो हिजबुल्लाह है उसको वापस जाने को कहें। आप अपनी सेना के जरिए हिजबुल्लाह की सेना को उत्तरी लेबनान से हटाने पर मजबूर कीजिए। यह अल्टीमेटम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान की सरकार को दे दिया है, क्योंकि उत्तरी लेबनान से लगातार हिजबुल्लाह अपनी सेना के द्वारा इजराइल पर अटैक कर रहा है। अब इजराइल ने लेबनान को अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप हिजबुल्लाह की सेना को वहां से नहीं हटाएंगे तो हम लेबनान के ऊपर उसी तरह हमले करेंगे जिस तरह से गाजा के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि हिजबुल्लाह की सेना पर लेबनान की सरकार का कोई प्रभाव नहीं है। चाहकर भी लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को वहां से नहीं हटा सकती। नेतन्याहू ने लेबनान की सरकार को यह जो अल्टीमेटम दिया है, यह हमले करने से पहले का एक बहाना है। यह लेबनान के ऊपर हमले करेगा, उसके बाद बहाना करेगा दुनिया के सामने कि देखिए, हमने लेबनानी सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था कि हिजबुल्लाह को यहां से हटा दो। हम तो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर रहे हैं और इन्हीं हमलों में लेबनान के आम लोग मारे जा रहे हैं। और रात हमला कर भी दिया है लेबनान के एक सिविलियंस एरिया में। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान में एतरौन की सीमा पर भयानक एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कई सारे लोगों की मौत की भी खबर है। तो ये इजराइल जो है ना, ये एयर स्ट्राइक के जरिए आम लोगों को निशाना बनाता रहता है, लेकिन हमास के सामने इसकी दाल नहीं गल रही है। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास, तुम हार की कगार पर हो, सरेंडर कर दो। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी लगातार यही बयान आ रहे हैं कि हमास टूट रहा है, हमास कमजोर पड़ रहा है और अब हम जीत की कगार पर हैं। लेकिन अब इजरायली मीडिया ने ही अपने देश की आर्मी और अपने देश के प्रधानमंत्री की पोल खोल दी है और सवाल किए हैं कि हम तो रोजाना भाषण सुन रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रधानमंत्री के कि हमास टूट रहा है, हमास खत्म होने की कगार पर है, लेकिन रोजाना हमारे सामने इजरायली सैनिकों की लाशें आ रही हैं। इजरायली सैनिकों पर हमास लगातार हमला कर रहा है। 2 महीने से इजरायली सेना गाजा के अंदर लड़ रही है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन हमारे पास रोजाना बयान आते हैं कि हमास टूट रहा है। तो कैसे टूट रहा है हमास? हमास कहीं नहीं टूट रहा है, यह खुद इजरायली मीडिया कह रहा है अब। और वाकई में देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं भाषण दे देकर कि हम हमास को खत्म कर रहे हैं, हमास खत्म होने की कगार पर है। लेकिन 2 महीने से जूझ रहे हैं, एक बंधक नहीं छुड़ा पाए हैं। यह औकात इजरायली मीडिया अब इनके दिखा रहा है, क्योंकि जनता इसके खिलाफ है। विरोध प्रदर्शन करके इससे इस्तीफे की मांग भी कर रही है। अब यह कह रहा है हमास टूट रहा है। वहीं हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने जो आंकड़े बताए हैं और जो बातें कही हैं, वो भी आपको सुननी चाहिए। ये बातें गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। हमास की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं, हमास कितने लोगों को मार रहा है इजराइल के, गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया तो सिर्फ इतना दिखा रहा है कि इजराइल काल बनकर टूटा है गाजा पर, हमास के लिए काल बन गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे देखिए, हमारी खबरें देखा कीजिए गोदी मीडिया, असली हकीकत पता चल जाएगी। फिलहाल अबू उबैदा ने कहा है कि हम शर्तों के अलावा हम किसी भी वजह से इजराइल के बंधकों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसको जरा समझिएगा। अबू उबैदा ने कहा है कि हम जो शर्तें रख रहे हैं इजराइल के सामने, हमारी जो मांगे हैं, अगर इजराइल उन शर्तों को, उन मांगों को पूरा नहीं करता है तो हम किसी भी इजरायली बंधक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम उनको जिंदा तभी छोड़ेंगे जब वो हमारी शर्तें मानेंगे। तो हमास तो टूट रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक, ये टूट रहा है। अगर टूट रहा है तो बंधकों को छुड़ाकर क्यों नहीं ला पा रही है इजरायली सेना? वहीं अबू उबैदा ने एक आंकड़ा बताया कि हमने पिछले 10 दिनों में इनके 180 टैंकों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। खबर ऐसी भी आ रही है कि उत्तरी गाजा के जवालिया में 60 इजरायली सैनिकों को एक जाल में फांस लिया हमास ने, और ये 60 के 60 इजरायली सैनिक कल मारे गए। लेकिन इजराइल इनके आंकड़े नहीं बता रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल अपने सैनिकों को उठाकर भी नहीं ला रहा है वहां से, इसीलिए इजरायली मीडिया को भी आंकड़े पता नहीं चल पा रहे हैं। ये जो 60 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, ये अबू उबैदा के बयान के बाद सामने आई है। जब हमास के प्रवक्ता ने आंकड़ा बताया था तो कहा था कि 48 घंटे में हमने 40 इजरायली सैनिकों को मार दिया और 44 उनके सेना के वाहनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से रोजाना इजरायली सैनिकों को मारने के बाद आंकड़े बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ अबू उबैदा ने एक और बात कही कि दुश्मन को अभी भी हमसे मार पड़ रही है और जो कुछ अब हो रहा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। यानी जो पहले लड़ाई हुई थी जमीनी स्तर पर, उससे कहीं ज्यादा बड़ी लड़ाई हमास अब इजराइल के साथ लड़ रहा है। एक और बहुत बड़ी बात कही, और यह बहुत ज्यादा फनी भी है।
अबू उबैदा ने कहा कि इजरायली आर्मी दुनिया की ऐसी पहली आर्मी है जो डायपर पहनकर लड़ती है, खासकर पैम्पर्स। पूरा बयान आपकी स्क्रीन पर है। الذي نكتشفه بعد المعركة دائما أن جيش العدو ربما الوحيد في العالم الذي يستخدم الحفاضات يعني بكل وضوح البامبرز। इजराइल दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जिसकी आर्मी डायपर पहनती है। चुटकी ली है अबू उबैदा ने। तो अबू उबैदा हमास तो ललकार रहा है इजरायली सेना को। भाई इजराइल कह रहा है कि भाई हमास टूट रहा है और नेतन्याहू कह रहा है कि सरेंडर कर दो हमास। वहीं दोस्तों यमन ने जो कल घोषणा की है कि हम किसी भी जहाज को यहां से नहीं गुजरने देंगे, उसको पकड़ लेंगे, हमला करेंगे, तो कल से लेकर अब तक इजराइल का जो एलियट बंदरगाह है वहां पर एक भी जहाज नहीं पहुंचा है। रिकॉर्ड के मुताबिक एक भी जहाज कल से अब तक नहीं आया है, वरना रोजाना कई सारे जहाज यहां पर पहुंचते थे। तो डर सताने लगा है कि हुतीज जहाज को कब्जा ना कर लें। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट आ रहे थे जो आपको बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहते हैं।